नमस्कार। स्वागत है भगवत गीता हिमांशु के साथ में। मैं हूं हिमांशु राय। पिछले सीजन में हमने अर्जुन को देखा, कुरुक्षेत्र के बीच खड़े हुए, भ्रमित, भावुक और निर्णय लेने में असमर्थ। अब प्रारंभ होता है भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। यदि पहला अध्याय भ्रम का अध्याय था, तो दूसरा अध्याय ज्ञान का प्रारंभ है। और शायद जीवन भी ऐसा ही है। अक्सर हमारी वास्तविक यात्रा तब शुरू होती है जब हमारा पुराना अहंकार टूटने लगता है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे निर्णयों में। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, कर्तव्य और मोह का युद्ध, सत्य और सुविधा का युद्ध, साहस और भय का युद्ध। अर्जुन का संकट भी यही था। वह जानता था कि क्या करना उचित है, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। यही संघर्ष हम सबके जीवन में भी आता है। आज नेतृत्व की दुनिया में जब रणनीति की बात होती है, प्रदर्शन की बात होती है, सफलता की बात होती है, लेकिन बहुत कम लोग आंतरिक स्पष्टता की बात करते हैं। यदि भीतर स्पष्टता नहीं है, तो बाहरी सफलता टिकाऊ नहीं होती। जो व्यक्ति अपने भय को नहीं संभाल सकता, वह संस्थानों को भी स्थिर नहीं रख सकता। जो व्यक्ति अपने मोह से ऊपर नहीं उठ सकता, वह कठिन निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए श्री कृष्ण युद्ध नीति से शुरुआत नहीं करते, वे चेतना से शुरुआत करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलिदम्दम विषमे समुपस्थितम। अर्थात, हे अर्जुन, इस कठिन समय में यह दुर्बलता तुम्हारे भीतर कहां से आ गई? ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण भावनाओं का अपमान नहीं करते, लेकिन भावनात्मक पतन को स्वीकार भी नहीं करते। संवेदनशील होना शक्ति है, लेकिन असहाय हो जाना कमजोरी। गीता हमें भाव शून्य नहीं बनाती, वह हमें भावनाओं का दास बनने से रोकती है। आज बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके निर्णय भय से संचालित होते हैं। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, अकेलेपन का भय, महत्व खो देने का भय। और जब भय निर्णय लेने लगता है, तो बुद्धि पीछे हट जाती है। गीता हमें भावनाओं को दबाना नहीं सिखाती, वह हमें भावनाओं के बीच भी स्पष्ट देखना सिखाती है। यही नेतृत्व है, यही योग है। पर्वतारोहण में कई बार अचानक तूफान आ जाते हैं, दृश्यता समाप्त हो जाती है, टीम में घबराहट फैल जाती है। ऐसे समय में लोग केवल तकनीकी क्षमता नहीं देखते, वे नेता की मानसिक स्थिरता देखते हैं। यदि नेता घबरा जाए, तो पूरी टीम टूटने लगती है। जीवन भी ऐसा ही है। परिवार, संस्थाएं और राष्ट्र सभी नेतृत्व की मानसिक अवस्था को अब्सॉर्ब करते हैं। स्थिर मन स्थिरता फैलाता है, अस्थिर मन भ्रम फैलाता है। सांख्य योग का एक अत्यंत गहरा संदेश है, मन आपका साधन होना चाहिए, स्वामी नहीं। आज का मनुष्य निरंतर शोर में जी रहा है। तुलनाएं, क्रोध, मतभेद, नोटिफिकेशंस, और धीरे धीरे वह स्वयं के भीतर बैठना भूलता जा रहा है। गीता हमें भीतर लौटाती है, कर्तव्य से भागने के लिए नहीं, बल्कि केंद्रित होकर कर्म करने के लिए। श्री कृष्ण
अर्जुन से यह नहीं कहते कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। वे कहते हैं उठो, लेकिन ज्ञान के साथ। यही इस अध्याय का सार है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्या वास्तव में स्थायी है और क्या अस्थायी। तब तक थोड़ा रुकिए, अपने विचारों को देखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मेरा मन मेरा सेवक है या मेरा स्वामी? नमस्कार।